इष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चिनुतं शरण्यं हृद्यार्तिहं प्रणतपालभगाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के परम मंगलमय दिवस में पूज्य महाराज श्री के निर्वाण उत्सव पर पूज्यपाद स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज के कृपा से मैंने दंडी आश्रम बिहार घाट में पठन पाठन किया। तत्पश्चात उन्हीं की आच्छादित कृपा से हरिद्वार में जाकर के निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज के यहाँ बापू गोपालानंद संस्कृत वेद विद्यालय का प्रधानाचार्य बना। मैंने हमारे बिहार घाट से जुड़े हुए यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां बैठी हैं। पूज्य गिरीशाश्रम जी महाराज, पूज्य महाराज श्री पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, कथा व्यास जी, अन्य सभी लोग मेरे बड़े आदरणीय हैं। सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पूज्य महाराज श्री मनोहर लाल जी, जिनको मैंने बचपन से देखा और बचपन से उन्होंने जो व्यवस्थाएं संभाली है, मैंने उन व्यवस्थाओं को देखा। आज ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं केवल परंपरा की बात करूंगा। सबसे बड़ी है परंपरा, जिसे मैं आज की इस प्रतिस्पर्धा की प्रणाली और परंपरा को देख रहा हूं, जिसमें लोग अपनी उस परंपरा को थोपते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनकी परंपरा ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, सनातन को छोड़ करके जितने भी समुदाय हैं, वो इस तरीके से थोपते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें आज अगर जो कुछ इन महापुरुषों के चरणों में बैठ करके चिंतन अगर जो कुछ करना है, कथा क्या कहती है? कथा, आज की कथा या जो पुराण की कथा, भागवत पुराण की कथा, देवी पुराण की कथा, अन्यत्र अष्टादश पुराण की कथाएं, उनमें हमें ऐतिहासिक पुरुषों का वर्णन कराती और श्रवण कराती। ऐतिहासिक पुरुष जिन्होंने एक एक अंगूठे पर खड़े होकर के 10-10 हजार वर्ष तपस्याएं की, और जिन्होंने जल में खड़े होकर के अग्नि के तापों से जलते हुए ज्वालाओं के बीच में खड़े होकर के तपस्याएं की, और उनका नाम हुआ। उन्होंने जिनको आशीर्वाद दिया वो फलित हुए, वो राजा बने। जिनको एक बार आशीर्वाद दे दिया वो राजा बन गए। वो परंपरा तब थी जो हम पुराणों में सुनते हैं। लेकिन आज की भी ऐसी परंपरा है। पूज्य विष्णु आश्रम जी महाराज को मैंने सन्निकट से देखा, उनकी सेवा में तत्पर रहा हूं, और पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरी बड़ी प्रीत रही। और मेरे गुरुदेव हमेशा आकर के उनको गायत्री तपोनिष्ठ की मूर्ति मानते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते थे, अपने माथे को लगाते हैं। तब मैंने उस समय देखा कि महाराज जी के आशीर्वाद से पता नहीं कितने राजा बन गए। ऐसा नहीं कि तब राजा बनते थे, आज भी इन महाराज जी की कृपा से भी बहुत सारे राजा बन गए, जिन्होंने इस आश्रम में सहयोग किया। जो इस आश्रम में आते हैं, हमेशा देखिए नारायण स्वरूप दंडी स्वामी, इन दंडी स्वामियों की कृपा से समस्त परंपराएं चलती। और परंपरा बढ़ाने में महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेवाश्रम जी महाराज की वाणी को मैंने सुना है, क्योंकि महाराज जी के हमारे गुरुदेव के कथाओं में हमेशा जाना आना रहा, कुंभ में जाना आना रहा, सब जगह मैंने सुना। तो हमेशा यही कहते थे कि भजन करो और अपनी परंपरा का निर्वाहन करो। हमें अपनी सनातन की वैश्विक परंपरा का निर्वाहन करने के लिए हमें किसी को थोपने की जरूरत नहीं। हमें लोगों ने कहा कि भजन करिए, सब लोग कहते हैं, संत कहते हैं भजन करिए। भजन कौन करेगा? जिनको वेद नहीं आता है। भजन कौन करेगा? जो आश्रित है किसी वस्तुओं पर। उनको निरंतर राधा नाम, राम नाम, कृष्ण नाम का भजन करना चाहिए। और भजन की उत्पत्ति कहां से होती है? तो भजन वहीं से होगा जिसने भजन का आनंद लिया होगा। भजनानंदी कौन पुरुष होते हैं? तो ऐसी दिव्य मूर्ति जो हमारे सामने बैठी, इनके पास जब भी हम बैठेंगे, इनके चरणों को जब भी हम स्पर्श करेंगे, जब भी सुनेंगे, तो निश्चित रूप से अंदर से आवाज आएगी राम, अंदर से आवाज आएगी नारायण, अंदर से आवाज आएगी श्री कृष्ण, श्री राधा।
हमें यहाँ आकर के निश्चित रूप से यह सीख लेना चाहिए, क्योंकि वंदे गुरु परंपरा से ही सनातन बढ़ता है, गुरु परंपरा से ही हमारे धर्म की विस्तारणा होती है और गुरु परंपरा से ही हम आच्छादित होते हैं। गुरु परंपराओं से ही प्रगतिशील परिवार होते हैं, वो परिवार होते हैं जो सदगृहस्थ हैं। अधिक कुछ ना कहते हुए, क्योंकि यहाँ पर सभी महापुरुष हैं, सभी अद्भुत उद्गत विद्वान हैं, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, मेरे गुरुदेव का स्वास्थ्य सही नहीं था, वो श्रावण का उनका जो तप है, उस तप के द्वारा उनकी कुछ एलो करके हड्डी है वो थोड़ी सी हट गई है, वो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी शुभकामनाएं और महाराज जी के प्रति प्रेम और सद्भाव पूज्य यहाँ के जो प्रबंधक महोदय हैं, पूज्य मेरे आदरणीय मनोहर लाल शर्मा जी, उनके प्रति हमेशा रहती है, उनसे हमेशा बातचीत बनी रहती है। उनकी शुभकामनाएं में और उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। छोटा बालक हूँ, अगर जो कुछ ऐसा वैसा निकल गया हो तो उसे ऐसा वैसा मानकर ही क्षमा कर देना। महापुरुष के चरणारविंद।